हे, मुझसे दूर रहो। तुम्हें जुकाम हो गया है? तुम कैसे हो? अच्छा लग रहा है? ओह, दवाई होगी मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। ये सब तुम्हारे लिए है, तुम रखो। ले लो ना, वैसे भी मेरा ही जुकाम लगा है ना। कल वो करने के बाद मुझसे भी ज्यादा जुकाम हो गया है तुम्हें। ले लो ना। हाँ ठीक है, चलो। मुंसू यहाँ? वो यहाँ क्या कर रही है? उसे मत देखो। क्यों देख रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? जलन। जलन? अगर वो मुझे हैंडसम लगता है तो तुम्हारे लिए उससे भी बढ़कर होगा। हे रुको, उसे अभी देख के कुछ नहीं होगा। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब? क्या हुआ? आज तुम और अच्छी लग रही हो। हर दिन और सुंदर हो जाती हो। हाँ? और किसी के साथ तो मैंने ऐसा नहीं देखा। बस भी करो। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे चुना, मिस्टर सेओ जैसे अच्छे इंसान को छोड़ के। समझ नहीं आता क्यों। हम सबको पता है कि मिस्टर सीओ कितने अच्छे इंसान हैं। ये देखो। पर मेरे लिए तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, सबसे अच्छे लड़के। ए गेंडू, इधर आओ। हाँ। पार्क एंट्रेंस के काफी करीब है, इसलिए काफी लोग आते जाते रहेंगे। हमें काफी उम्मीद है इस काम से, क्योंकि हमने कुछ समझौते किए हैं। हाँ, मैं उस बारे में लैंडस्केप डिजाइन टीम से बात करूंगी। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, तुम्हें पता है ना। सीओ जू वॉन कहता है उसे तुम्हारे काम पर भरोसा है, पर मुझे अब तक नहीं है। मैं गलती नहीं करूंगी, अच्छे से काम करूंगी। तुम्हें करना ही होगा। ठीक है, चलती हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तुमने जिस इंसान को निराश किया है उसका ख्याल भी रखना चाहिए। क्या? ली गैंगडू के साथ अपने रिश्ते को सबके सामने मत दिखाओ, खासकर जब सीओ जो आसपास हो। पर वो बताएंगे तो नहीं, पर तुम्हें भूलने में उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही है। मुझे लगा था उसे मुश्किल में देखकर मैं खुश रहूंगी, पर मुझे ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरी ये बात मानना। मुंसू, मिस्टर सीओ कहाँ है? सीएफओ जुंग के साथ उनकी मीटिंग है, वही करने का है। ये आज ही क्यों? वो आजकल साइट पर क्यों रहते हैं?
मैं उनके लिए खाना बना कर लाई थी। अब इतना खाना कौन खाएगा? अब मैं हूं ना क्या है? खाने का क्या करोगे? फेंकना है क्या? मुझे तुमसे जलन हो रही है। तुम काम और प्यार कितने अच्छे से संभालते हो। वैसे अच्छा ही है। मुझे ये बताओ कि इस खाने का क्या करोगी? क्या लगता है तुम्हें? चलो खाते हैं। मुझे एक अलग प्लेट में दो, मेरी तबीयत खराब है। तुम्हें भी जुकाम हो गया है मुंसू की वजह से? क्या किया तुमने? मैं क्या करूंगी? तुम दोनों को जुकाम हो गया है। अब तो मुझे और भी जलन हो रही है। डेट पर जाकर क्या करते हैं? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना। फिल्म देखने गए हो क्या? कितनी अच्छी अच्छी फिल्म्स आई हैं। मुझे थिएटर में घुटन होती है। अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो? चिकन या पिज्जा पसंद है? स्टेशन के सामने एक नई आइस रिक खुली है। प्यार करने वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। नहीं जा सकते। अगर गैंगडू के पैर में चोट लग गई तो? तुम दोनों सच में बहुत बोरिंग हो। तुम दोनों मिलते हो, साथ में फिश केक्स खाते हो, वॉक पर जाते हो, साथ में खेलते हो और तुम उसे ड्रॉप भी करने जाते हो। बस इतना ही है ना? अगर थिएटर में घुटन होती है तो मानवा कैफे चले जाओ। देखो कितना अच्छा है। यहाँ बोर्ड गेम्स भी हैं। अगर तुम्हें वक्त बेकार नहीं करना और एक ही बार में सब करना है तो एक दिन के लिए रूम बुक कर लेना। वैसे ज्यादा महंगा नहीं है। खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, फिल्म भी देख सकते हो। अपनी चाहते ऐसी फिल्म देखकर पूरी कर सकते हो। ऐसा भी होता है? सच में मजेदार है। वैसे ये गलत है। मैं सिर्फ गैंगडू और साइट मैनेजर को ही खुश कर पाई। बिल्कुल गलत है। ओह, क्या हुआ? शायद मैं इन्हें जानती हूँ। अगर तुम उन्हें जानती हो तो जाकर हेलो कह कर आओ ना। देख क्या रही हो? क्या तुम जानते थे कि हमारी बेटी मुंसू यहाँ पर काम करती है? और तुमने उसे करने दिया? मगर क्या इसमें तुम्हारी कोई? हाँ बिल्कुल, मेरी ही गलती है। वो यहाँ काम करती है। ये करने की क्या जरूरत थी? अगर जानना चाहती हो तो जाकर मिल लो। क्या कह रहे हो? मैं वहां क्यों जाऊंगी? मेरी लाश भी नहीं जाएगी वहां।
तुम और मुंसुक कैसे ये सब होने दे सकते? हमें इस बारे में बात नहीं करनी है। क्या इस बात को यहीं पर छोड़ सकते हैं हम लोग? ऐसा लगता है तुम्हें? तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती हो? युनसुन मर चुकी है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे उसे आखिरी बार देखने भी नहीं दिया था। तुम्हारी वजह से तुमने देखने नहीं दिया मुझे। पता है मुझे कितना पछतावा है। पछतावा मुझे भी हुआ था। अगर तुम उसे आखिरी बार देख लेती तो और भी पछतावा होता। अगर तुम्हें साबित करना है कि किसका दर्द ज्यादा है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। काश कि इतना आसान होता ये सब। कैसे तुम कैसे इतनी जल्दी ठीक हो सकते हो? तुम्हें मेरी जिंदगी आसान लगती है? एक बात याद रखना, कोई भी माँ बाप बच्चे को खोने के बाद सुकून से नहीं जी सकते हैं। इतना सब होने के बाद कोई कैसे सुकून से जी सकता है? अपनों की जुदाई अपने दिल से बर्दाश्त कैसे होगी? आ गए, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। हाँ अरे गैंगडू सुनो, हाँ तुम्हारी तो खून निकल रहा है। एक मिनट रुको। ऐसे तो तुम मुझे बदनाम कर दोगे, जैसे तो मैंने तुमसे हद से ज्यादा मेहनत करवाई हो। ये बात बाकियों को बता के शो ऑफ कर सकते हो। सिर ऊपर करो। हाँ हाँ हाँ। ये एक पेन किलर है जिसकी वजह से लीवर डैमेज भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके लीवर में पहले से कोई प्रॉब्लम हो। क्या मैं 2005 के मेडिकल रिकॉर्ड्स देख सकती हूँ? ओह, ये एक बॉन्ड है ना? तो हम इसे ब्लू कलर का बना सकते हैं। मुंसू, मुझे ना हाथों से काम करना ज्यादा आसान लगता है। एक बार डिजाइन टीम में चली गई तो बस कंप्यूटर पर ही काम करती रहूंगी। अगली बार क्यों ना हम दोनों। अगली बार तुम खुद ही बहुत अच्छा काम कर पाओगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद मैं काम छोड़ने वाली हूँ। पर क्यों? मुझे सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए रखा गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लो, मिस्टर सीओ मना नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे यहाँ काम नहीं करना। जब काम हो जाए तो लैंडस्केप टीम का ब्लूप्रिंट ले लेना और रिपोर्ट बनाने की कोशिश करना। ये ट्रेल है, इसे खाली छोड़ दो, ठीक है? हमें सबसे पहले यूनिट का प्लान बदलना है। अगर आप पार्किंग के बदले वहाँ मेमोरियल चाहते हैं। हमें नए एस्टिमेट की भी जरूरत होगी। क्या वो बात? तुम दोनों ये कर सकते हो और मैं इसीलिए पैसे भी देता हूँ तुम्हें। पार्क रेसिडेंट ट्रेल के अंदर होगा तो हमें लैंडस्केप अलग से डिजाइन करना होगा, तो बजट भी। सुनो, कम बजट में अच्छी क्वालिटी चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि कैसे करोगे, और तुम ब्लाइंड डेट पे जाना बंद कर दो। मेरी बात समझ में आई? किम हॉन मिन के पापा मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर हम लोगों ने उन्हें अपने लिए मना लिया ना, तो इस बात को याद रखना तुम लोग कि हम यहाँ बैठकर सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि उनका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, तो क्या कंपनी के डायरेक्टर से ये बात करनी चाहिए? इसीलिए मैं शादीशुदा हूं और तुम अभी तक अकेली हो। उस एक्सीडेंट के 2 महीने बाद ही मैंने शादी कर ली थी, क्योंकि मेरा ससुर कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का अगला चेयरमैन था। वरना तुम्हें लगता है कि मैं उससे शादी करता? तुम क्या सोचती हो आखिर? चेंगियो ऐसे ही यहां आ गया?
याद रखो, सिर्फ तुमने बलिदान नहीं दिया है। तुम बताओ, आखिर क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है वो लड़का चोंग्यू की मदद कर सकता है। पार्किंग लॉट का काम हम कल से शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। और मेरा क्या? हाँ, क्या तुम्हें लगता है मुझे इस ब्लाइंड डेट से फायदा होगा? उसका तुम्हें फैसला करना है। नहीं, मुझे जवाब दो। तुम जो बोलोगे वो करूंगी। तुम मुझसे आखिर सुनना क्या चाहती हो? मैंने कहा था मुझसे ऐसे बात मत करो। तो फिर और क्या करूं? तुम ऐसी चीज के बारे में जानती हो जो मुझे सिर्फ लग्जरी लगता है। पता है, तुम्हारे भाई को जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, पर मैंने अपने पापा को खोया। मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने काम की वजह से मुंह फेर लिया। और तुम, इसमें तुमने क्या खोया? मेरा जवाब अब भी वही है, वो चोंग्यू की मदद कर सकता है, जिसका मतलब है मेरे रोकने पर भी तुम उससे जाकर मिलोगी। चलो मुंह खोलो। आ, बड़ा मुंह खोलो। आ, बहुत अच्छे। मैंने मामा से सीखा था, एक चम्मच खाते ही जुकाम चला जाएगा। लेकिन आखिर तुम्हें इतना जुकाम हो कैसे गया? हुआ क्या है तुम्हें? अब तुम इस जगह का क्या करने वाले हो? मामा ने तुम्हें जरूर कुछ बताया होगा। ये उनका आखिरी हथियार है। हाँ? तुम इतना मत सोचो। तुम्हें उस नूडल शॉप के बारे में कैसे पता चला? पता चल गया मतलब? मुझे उनकी नूडल्स पसंद है। क्यों? मैं मिस्टर जुंग के साथ गई थी, बहुत हंगामा हुआ। उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। निकालेंगे ही। तुम उस बेवकूफ को वहां क्यों ले गई? इसीलिए तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मूनसू के डैड वो शॉप चलाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब वो पहचान गए कि वो चोंग्यो का आदमी है। मुझे पहले बताना चाहिए था, तो मैं उन्हें वहां नहीं ले जाती ना। नहीं ले जाती? उसे पसंद करती हो क्या? वो सिर्फ एक कस्टमर है। तुम वहां अपने कस्टमर के साथ नूडल खाने गई थी? तुम भी ना, किसको बेवकूफ बना रही हो? तुम तो सिंगल लोगों को डेट करती हो ना? उसकी बीवी और एक बच्चा भी है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। उनमें बहुत ज्यादा बचपन है, इसीलिए मुझे उन पर तरस आने लगा। मुझे पसंद नहीं, मेरे अलावा तुम किसी और आदमी के ऊपर तरस खाओ। बाहर बिल्लियां भी हैं, उनका मेरी जगह तुम ध्यान रखो। उसके जैसों के लिए तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। देखो ना इसे, हमेशा प्यारी बातें ही करता है। ओह, तो तुम घर आ गई? हाँ, खाना खा लेते हैं। आंटी कुछ सब्जियां लेकर आई थी तो मैंने सूप बना दिया। क्या हुआ? बैठो। खाने का मन नहीं है मेरा। फिर भी खाना तो पड़ेगा ही। तुम खा लो ना।
यहां कैसे आना हुआ? नूडल्स खाने आए हो? नहीं तो तो फिर? मैं भी यही सोच रहा था कि मैं यहां क्यों आया। अपने अंदर की बातें निकालनी थी, पर कोई जगह ही नहीं मिली। जानते हो ये दुकान किसकी है? हाँ पता है, ये मुंसू के पापा की शॉप है। सुनो, पीने चलना चाहोगे? क्यों? मेरे साथ क्यों? तुम्हें यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। आप कितने लंबे हैं और हैंडसम भी। आप तो गैंगडू से भी लंबे हैं, हमारे बड़े भाई, बड़े भैया। ये यहाँ रहने वाले हैं? ब्लैंकेट लेकर आऊं? नहीं, वो नहीं, हमें बस एक रामेन अरे चाहिए। एक रामेन से क्या होगा? आप सच में बहुत लंबे हैं, सच में बड़े भैया हैं। कल पे करता हूँ। ये भी ले लो। हाँ, आ जाओ। गैंगडू, मैं किमची लेकर आता हूँ। मेरा रूम थोड़ा छोटा है। ये खाओगे तो अच्छा लगेगा। सर्दी में गर्म रामेन से अच्छा और कुछ नहीं। तुम उस वक्त क्या कह रहे थे? भड़ास किस पे निकालनी है? क्या वो मुंसू है? बिल्कुल नहीं। जिसे आप पसंद करते हो उससे तुरंत नफरत नहीं कर सकते। तो फिर कौन है? मैं? मेरा वेट कर रहे थे। मुझे बस तुमसे जलन होती है, तुमसे नफरत नहीं है। वैसे तुम मुंसू को कब से पसंद करते हो? तुम्हें मैं ये नहीं बता सकता। मैं तो उसे पहले दिन से ही पसंद करता हूं। क्या ऐसी जगह में रहेंगे या आप अपने बच्चों को रखेंगे? कितना अच्छा होता ना कि अगर ये बिल्डिंग्स भी 100 या 200 साल तक चलती। बोलिए। तो अब हमें सब सरफेस रिपोर्ट बनाने से शुरुआत करनी है। मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला था जो बिल्कुल मेरे जैसा था। अच्छा लगा था, मैं दिल से खुश था। मुझे नहीं लगा था मैं वैसे कभी सोच पाऊंगा। मिस्टर ली गैंडू, अब तुम ही बताओ। तुम मुझे समझाओ, मैं उसे कैसे छोड़ूं? वो क्या है ना क्योंकि क्या है ना कि मुझसे मिलने के बाद भी उसकी याद आने लगती है। अगले दिन का इंतजार करता हूं। जब किसी से प्यार होता है तो ऐसा ही लगता है क्या? जब से मुंसू से मिला हूं तब से कल के लिए जीने लगा हूं। पहले ऐसा नहीं था। गैंगडू, बड़े भैया, किमची, ये रही किमची।
मैं चलती हूँ। ठीक है। कितनी ठंड है। वैसे हम यहाँ पर क्यों आए हैं बताइए? क्या हुआ? अच्छी जगह है, चलो। कितनी खूबसूरत जगह है ना। वैसे आप यहाँ क्यों आना चाहते थे? आप पर ये जगह बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। क्या कहना चाहती हो तुम? अपने स्कूल में एक बर्ड वॉचिंग क्लब था। हुडेड क्रेन की तस्वीर लेने के लिए मैं पूरा शहर घूमा था। बहुत मजा आया था मुझे। आपने फोटोज भी ली थी? हाँ, अगर पापा की वजह से कंपनी नहीं ज्वाइन करता तो आज मैं डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर होता। मेरा सपना था नेशनल जियोग्राफिक ऑफ कोरिया बनाने का। पूरी दुनिया में घूमता, प्रकृति को महसूस करता। जानती हो जब स्वान उड़ते हैं कितनी आवाज आती है? अगर वो साथ उड़े तो पता है इतनी आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भर रहा हो। हाँ? और वो ब्राउन बर्ड दिख रहा है, वो रशिया से आते हैं। 3660 किलोमीटर का सफर तय करते हैं वो सब, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते में। हर बार वो तक पहुंच जाते हैं। वो शानदार है ना? हाँ? तुम्हें सच में पता नहीं है कि वो लोग कितने तेज हैं। पता है इतने तेज हैं वो लोग कि सब तुम्हें कुछ समझाना बंद करिए। सब जानने में मजा नहीं आता। वो लोग वहां पर बैठेंगे और बिना अफसोस के ही उड़ जाएंगे। बस इतना ही जानना है मुझे। जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम? सुबह की शिफ्ट में आया था, अभी निकलने का टाइम है इसलिए। अरे वाह, सफेद जैकेट, बड़े खूबसूरत लग रहे हो। अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे। हाँ? क्या घर जा रहे हो क्या? पिकअप का सामान बचा है क्या? अरे पूछो मत, मुझे लगा था हो गया सब। पर कंक्रीट कॉलम हर जगह लगे हुए हैं। पूरा दिन मुझे उनको तोड़ना पड़ेगा। मेरा सिर अभी से घूम रहा है। खट 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 ऐसी आवाजें हो रही है, लगता है बहरा हो जाऊंगा। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा। और फिर बहरा होकर मैं यहाँ चीफ कैसे रह पाऊंगा? अरे तुम कहाँ चल दिए? काम पूरा हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? इस तरफ चलते हैं। ये वाला बहुत अच्छा है। मुझे बहुत बढ़िया लगा। जल्दी करें क्या? हाँ ठीक है। उसे छोड़ो ना, वो आ जाएगी। मुझे ना आपके साथ बात करना है। इसके बाद हम कुछ क्या हुआ? कुछ खरीदना था ना? कहीं और चलते हैं, यहाँ नहीं।
मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हें गिफ्ट देने के लिए तुमसे ही पूछूं। तो फिर मेरी बहन, मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा। उसका बर्थडे है क्या? नहीं, अगले महीने उसकी इंटर्नशिप पूरी हो रही है, उसके लिए। ये तो अच्छी बात है, अब वो डॉक्टर बन जाएगी। उसके लिए क्या लें? इससे पहले उसके बर्थडे पर क्या दिया था जो उसे पसंद हो? सच कहूं तो कुछ नहीं दिया। उसके बर्थडे पर मॉल वाला एक्सीडेंट हुआ था। डैड भी उसी दिन गुजर गए। जब से वो 13 साल की थी, तब से अपना बर्थडे नहीं मनाती। इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। वो अकेली रहती है, पता नहीं उसे क्या पसंद आएगा। बचपन में उसे ये सब बहुत पसंद था, पर शायद अब नहीं होगा। ट्रॉमेटिक लिवर इंजरी। मिस्टर जुंग ने तुम्हारे बारे में कितनी बातें की? वैसे मुझे ब्लाइंड डेट्स नहीं पसंद, पर मेरे पापा ने कहा कि मुझे जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्लान करने के लिए मैं वाइस मिनिस्टर से मिली थी। हाँ, उन्होंने मोलेट पर एक बिजनेस रिपोर्ट बनाई थी और चोंग्यू बाय टाउन के सपोर्ट में है। वो ये चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो। हाँ, और इसीलिए शायद हम यहाँ हैं। क्या? अगर तुमने आर्किटेक्चर में मेजर किया है तो तुम काफी पॉपुलर रही होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज की देवी की तरह। क्लास कैंसिल हो गई। तुम्हें मैसेज नहीं मिला क्या? हाँ, लगता है सिर्फ हमें मैसेज नहीं मिला। तुम हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में हो ना? क्या? क्या तुम मेरे साथ टीम प्रोजेक्ट करोगी? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम जुंगयू जिन हो ना? अगर सही कहा है तो तुम मेरे साथ टीम बना लो। सियोन, हमने ग्रुप मैसेज भेजा था ये बताने के लिए कि क्लास कैंसिल हो गई है, तो तुम बाहर क्यों नहीं आए? हम उस दिन पार्टी करने गए हुए थे। सियोजुओन, क्या तुमने अपनी टीम बना ली है? तुम हमारे साथ हो ना? सियोन, क्या तुमने यूजिन के साथ टीम बना लिया? अब ये कौन है? जोंग यूजिन। उसकी फैमिली यूसोक डोंग में एक मॉल बना रही है। उसके पापा ने ही उसका एडमिशन करवाया है। क्या उसने तुमसे पूछा? नहीं, मैंने उसे अपना साथ देने के लिए कहा। क्यों? मैंने सुना वो अच्छे स्टूडेंट्स लेकर हमेशा अच्छे मार्क्स ले आती है और प्रोफेसर भी हमेशा उसकी टीम को अच्छे मार्क्स ही देते हैं, इसलिए सब उससे दूर रहते हैं। इसीलिए तो वो इतनी मेहनत करती है। उसे डर है कि ये अफवाह कहीं सच ना हो जाए, इसीलिए वो देर से नहीं आती। और उसमें वैसे टैलेंट भी बहुत है। चलो बाय। ये क्या? उसके साथ क्यों टीम बना पता रही नहीं। है? पता नहीं। कितना अजीब है अजीब ना? बात है। हाँ, देखते हैं अब क्या होता है। मोलिट का अगला प्रोजेक्ट पब्लिक रेंटल हाउसिंग है। एक बार मॉक्सन कॉन्ट्रैक्ट जीत गया तो वो बायो टाउन के सामने ही बनाया जाएगा। इसलिए मेरे पापा। अगर बिजनेस को लेकर बात करनी है
तो अगली बार हम ऑफिस में ही मिलेंगे। तुम बिना कुछ खाए जा रही हो? हाँ, दरअसल घर जल्दी जाना है। क्यों? आज मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और आज वो अकेली भी हैं इसलिए। बस आ गई। ये लो। लेकिन ये तुम्हारी बहन का है ना? उसका गिफ्ट मेरे पास है। तुमने ये कब खरीदा? मैं देखती हूँ। 그리움도 아니야, 아쉬움도 아니야. 이건 뭘까? 묵직하게 내리누르는 이 맘. 멀어지면 불고 떨어지면 오는 이 설렘이 왠지 그대라고 난 느꼈어. जब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। आ गई। बाय। 세상에 일어나게 참 행복했었어. 하루가 다르게 느껴질 때 그땐 언제나 내 곁에 네가 서 있었어. 이렇게 기대어 너에게 내린 슬픈 눈물까지 다 닦아줄게. 함께 울었던 날 너와 웃었던 날 모두가 좋더라. पागल हो गए हो क्या तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज बड़ी ठंड है। वहां सिग्नल तक मुझे छोड़ सकते हो क्या? मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो फिर किधर? अपने घर? पहले मेरी बहन से मिलते हो, फिर घर जाके अपनी बीवी से मिलने में अजीब नहीं लगता? हम इतने करीब नहीं कि इन पर्सनल बातों का जवाब दूं। अगर मेरी बहन से तुम्हें मिलते रहना है ना, तो पर्सनल तो हमें होना ही पड़ेगा, समझे? क्यों? क्या मैरी ने कुछ कहा? क्या उसे मेरे शादीशुदा होने से कोई प्रॉब्लम है?
उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझको है। उसकी लाइफ में तुम ना ही आओ तो अच्छा होगा। मिलने का इतना ही शौक है तो कस्टमर बन के मिलो, अपनी हद में रहो, समझे? मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हें अपनी नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम करो ठीक से, ताकि तुम्हारी हालत तुम्हारे अपने पापा की तरह ना हो, समझे मेरी बात? और ख्याल रखो कि सियू जू वोन अपने पापा की तरह गलती ना करे। निकलो यहां से। मुझे गले लगाओ। यूजिन सुनो, मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मुझे अपने गले लगा लो। ऐसा समझ लो कि मैं एक अजनबी हूं, एहसान के तौर पर ही सही, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं। क्या मुझे गले लगाने का कोई बहाना बना सकते हो? मॉम, 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 मॉम। आंटी, मैं बोल रही हूँ, मॉम घर पर नहीं है। कब गई वो? तुम इतनी बड़ी कब हो गई? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मैं ज्यादा देर तक सोऊंगी ताकि तुम मेरे सपनों में आ सको। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? फोन क्यों नहीं उठा रही? आप कहाँ थी? अंदर चलो। आप पीकर आई हैं? अब से पीऊंगी। ओह, इससे पहले कि बच्चे आए तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, है ना?
हाँ ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ, तुमसे बाद में मिलते हैं, ठीक है? क्या हुआ? यही तो मेरा एक दोस्त है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी बात समझो, लेकिन तुम ही नहीं मानती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। हर बार यही गलती है। आप जानती है ना कि आप घर पे नहीं होती तो मुझे कैसे कैसे ख्याल आते हैं। क्या ख्याल आते हैं तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं खुद को मार दूंगी? अगर खुद को मारना ही होता तो योनसू के जाने के तुरंत बाद ही मार देती। क्या लगता है मैं ऐसे क्यों जी रही हूँ? तो मेरा क्या माँ? आपको क्या लगता है मैं क्यों जी रही हूँ? तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो करियर बन रहा है अब, और अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो है ना, और तुम अपने पापा से भी तो मिला करती हो। क्या मुझे पागल बनने का नाटक करना चाहिए था? आपने ये सोचा कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया? आप नहीं जानती कि मैं आपके आसपास कितना डर डर के तुम रहती हूँ। कहना क्या चाहती हो मुझसे? तुम भी अपने पापा की तरह मेरी कोई बात नहीं सुनती। उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था कि योनसू के साथ ही रहना। अगर मैं उसके साथ होती तो आज मैं भी जिंदा नहीं होती। शायद यही बेहतर होता ना, या फिर आप चाहती थी कि उसकी जगह मैं मर जाती? ये कैसे कह सकती हो तुम? क्यों नहीं? आप जो चाहती हैं वो कहती हैं। घटिया बात। सिर्फ मैं ही गलत हूँ। उस दिन आपने ही हमें भेजा था ना वहां पर। गलती तो आपकी ही है ना, तो मुझे क्यों दोष देती है? निकल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ, जाओ ना, चले जाओ, जाओ। डैड, घर चलिए ना। क्या हुआ तुम्हें? जाकर मॉम के साथ रहिए। तुम इस तरह भागकर क्यों आ गई? जूते तक नहीं पहने हैं तुमने। मेरे जूते छोड़िए, मॉम के पास जाइए। उन्हें अब ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए। सच कहूँ तो कल वो यहाँ आई थी। आप बस उनके पास जाइए। ताकि तुम्हारी हालत तुम्हारे अपने पापा की तरह ना हो, समझे मेरी बात? और ख्याल रखो कि सियू जू वोन अपने पापा की तरह गलती ना करे। यहां ठंड में क्यों बैठी हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? वैसे मैं तुम्हें ही याद कर रही थी।
और तुम आ भी गए। कैसे हुआ ये? सर्दी लग जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? टेलीपैथी। इसलिए समझा मुझे मिस कर रही हो। तुम अंदर भी तो रह सकती थी, बाहर क्यों बैठी हो? चलो उठो। क्या हुआ? मुझे अंदर नहीं जाना है। तो बताओ कहां जाना है? बाहर सर्दी लग जाएगी। मैं ठीक हूँ अब। मुझे नीचे उतार दो। जब तक जूते की दुकान नहीं दिखती तब तक नहीं। बस थोड़ी देर और। अच्छा लग रहा है। मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। इसको पसीने की बदबू कहते हैं। यह पसीने की बदबू अलग है और मुझे पसंद भी। लगता है मुझसे मिलने के बाद से तुम्हारा टेस्ट भी गड़बड़ा गया है। मुझे आज घर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, मत जाओ फिर। मेरे साथ रह सकती हो। सच में मैं खुद से नफरत करती हूँ। फिर तो मुझे तुम्हें और प्यार करना पड़ेगा। मैं भागना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें सोचना क्या है? बस बोलो किधर। पता नहीं, मैं कभी कहीं नहीं गई। मैं भी कहीं नहीं गया। इधर आने के अलावा मुझे कुछ सूझा नहीं। क्या है ना, हम दोनों घर से भाग जाने के लिए निकले थे। इसे पहले यहाँ सुला दो। क्या हुआ इसे? इस बात का तो मुझे भी आइडिया नहीं है। बस मूनसू के पापा ने मुझे फोन किया। ओह, जरूर इसने अश्रुत को बहुत तकलीफ पहुंचाई होगी, तभी ऐसे सो रही है। ठीक है, अच्छा है ना, सोने दो। ओह नहीं नहीं, रुको। हम दोनों बाहर जाने वाले हैं। ओ हाँ, हमें बाहर जाना है। हाँ, तो तुम्हें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक ये उठती नहीं, तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए ना। चलो। हाँ। तैयार हो जाओ। बहुत ठंड है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमें बाहर भी जाना है? तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो ना। जब मुझसे उठेगी तो वो अपने सामने किसे देखना चाहेगी, बताओ? तुम बहुत ही अच्छी दोस्त हो। ताजी हवा में आकर बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा ये बताओ, तुम और मुंसू कब और कहाँ मिले थे? हॉस्पिटल में। वो बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से वहां थी और मैं मोटरसाइकिल की वजह से। तुम और मोटरसाइकिल? मैं हद से ज्यादा स्पीड में चलाया करती थी ना, इसलिए। चलानी नहीं आती होगी? हाँ, अच्छी तरह से आती थी और मैंने वो खुद ही खरीदी थी। उस वक्त मुझे इन सब चीजों का और दिखावे का बहुत शौक था। बहुत बिगड़ी हुई और पागल किस्म की लड़की थी मैं उस वक्त। सोचो मैंने कितना परेशान किया होगा सबको उस वक्त। मैंने कहा था व्हीलचेयर पर बैठने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या तुम्हें लगता है ये आसान होगा मेरे लिए? आखिर मैंने ये सब एक्सेप्ट कर ही लिया। अकेले रहती तो ये सब नहीं कर पाती। सिर्फ मंसूर जैसी लड़की साथ थी, इसीलिए मैं ये सब कर पाई। वो सब कहने के बाद भी मुझे वो करना पड़ा। इसलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है इस दुनिया में। मैंने सोच लिया हमें कहाँ जाना है। चलो। एक मिनट, ये अटक गया जरा। जल्दी करो, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। आई एम सॉरी, ये कस्टमर को ठंड लग जाएगी, बंद करना पड़ेगा। माफ कीजिए, पर यहाँ एक रैंप हुआ करता था, अब यहाँ पर नहीं है। वो हटा दिया आपने? कस्टमर कई बार उससे गिर गए थे, इसलिए हटा दिया। तो फिर व्हील चेयर वाला इंसान कैसे जाएगा? हमारे यहाँ कोई डिसेबल कस्टमर आता नहीं है। आप वैसी सुविधाएं रखिए, वैसे कस्टमर्स भी आएंगे आपके यहाँ। माफ कीजिए, आपको कहीं और जाना होगा, सीट खाली नहीं है। क्या मतलब है सीट खाली नहीं है? आप समझते क्यों नहीं? इन्हें अंदर ले जाना होगा। रहने तो, सब लोग देख रहे हैं। तो देखिए, हमने कोई अपराध किया है क्या? आपकी अगर यही सोच रही तो कोई भी डिसेबल कस्टमर आपके यहाँ कभी नहीं आएगा। कहीं और चलते हैं, अच्छी सी जगह पे। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे एंट्रेंस कहीं भी नहीं होते हैं, पता है? अमेरिकन थिएटर में भी स्लोप्स बने हुए हैं, बस एक यही जगह है जहाँ नहीं बने। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के उस कैफे का लीज रिन्यूअल होगा आने वाले मार्च में। नहीं, मैं रिन्यूअल नहीं करूंगी। पहले वो कैफे काफी अच्छा था, पर अब पहले वाली बात नहीं रही है। नहीं, रेंट तो ठीक है, पर अगर एटीट्यूड की बात होती तो रेंट कम कर भी देती। बस ओनर को बता दीजिएगा, मैं रिन्यूअल तब करूंगी जब वो मेरी प्रॉब्लम समझेगा और उसे ठीक करेगा। नहीं तो मैं रिन्यू नहीं कर पाऊंगी। वैसे मेरे पास काफी सारे लोग आए थे रेंट पर लेने के लिए, तो मैं। ठीक है, बाय बाय। एक बात बताओ, क्या वो जगह तुम्हारी है? हाँ, मेरी फैमिली काफी रिच है। अब देखना सब ठीक हो जाएगा जब वो रिन्यू करने आएंगे तब। क्या मैं मुंसू से ये जगह रीडिजाइन करवा दूं? क्या ये सीढ़ियां हटवा दूं यहाँ से? चलो, काफी ठंड है। हेलो, कहाँ हो बेटा? व्यंजन के घर पर हूँ। मॉम कैसी है? वो सो गई है बेटा, चिंता मत करो। मैं आंटी के आने तक यहीं बैठा रहूंगा। नहीं, मैं आती हूँ डैड। कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो बेटा। मंसूर,
तुम्हारी मॉम और मैं हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमारे बदलने की उम्मीद मत करना, लेकिन तुम इसके लिए तकलीफ झेलो, ये अच्छा नहीं लगता। हम दोनों को ही बहुत चिंता रहती है तुम्हारी। एक बात याद रखना, तुम्हारी मॉम का नेचर इसलिए खराब है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। दिल की बहुत अच्छी है वो। जानती हूँ। ठीक है। हाँ, मुझे लगा कि तुम चले गए। तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ूंगा। व्यंजन कहाँ है? हमें अकेला छोड़ के कहीं चली गई है। तुम बाहर क्यों आ गए? अगर अंदर रहता तो खुद को रोक नहीं पाता। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? क्या बात है? अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? क्यों नहीं होता? मैं इधर ही हूं। मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम्हें देखकर लगा कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगा मैं अकेली नहीं हूं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मुझे भी ऐसा ही लगा। पर मुझे कुछ और याद नहीं। जब हम साथ में थे फिर भी मिलने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? बोलो ना, तुम्हें तो पता होगा ना। तुम्हें याद नहीं तो अच्छी बात है। उसे जानने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मेरे लिए यह आसान नहीं है। तो इससे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कम से कम हम में से एक तो खुश है। क्या हुआ? मुझे लगता है कि आज मैंने मॉम के साथ बहुत गलत किया। तो उसमें क्या हो गया? ऐसा होता है कभी कभी। ज्यादा अच्छा बनना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा मेरी साइड क्यों लेते हो? इसमें पूछना क्या है? मुझे पसंद हो तुम। मैं भी। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं कि सोचना पड़ता है कि क्या मैं तुम्हारे लायक हूं। हाँ, करना ही चाहिए। बस ये एक्सीडेंट ना होता। मुझे यकीन है सब कुछ बहुत अच्छा होता।
तुम आ गई? हमें 3 बार स्कोर करने का मौका दिया गया, पर सेकंड हाफ में हमने दुगना स्कोर किया है। ये सही है। टीम कोरिया ने फॉर्मेशन बदल दी। उन्होंने मिडफील्डर कैम डू को अप फ्रंट में रखा है। अब तेजी से आगे बढ़ते हुए कोरिया का प्रदर्शन ही बदल गया और टीम का खेल बेहतर होता जा रहा है। कमाल कर दिया उन्होंने, बहुत कमाल किया है। ऐसा खेल देखने को मिल रहा है कि बहुत बढ़िया। ओह, ये बहुत करीब था। चीफ, और कोशिश करो। शाबाश। तुम आराम से खा लो, मैं चलता हूँ। हाँ, खिलाड़ियों का ये जोश देखते ही बनता है। दर्शकों में एक अलग ही नशा छाया है। ये क्या कर रही हो? एकदम आराम से खाओ ना, मैं बस अभी आया। जाती है। सभी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। आखिरी मौका है। देखने वाली बात ये है कि आखिर और ये वही गोल है जिससे मैच टाई हो गया। देखिए खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। कितना जरूरी होता है ये हम सब जानते हैं। खेल से ही आपस में मिलना जुलना बना रहता है, आपस में दोस्ती बनते हैं। टाई होने से अब नए समीकरण सामने आएंगे। अब देखते हैं ये खिलाड़ी क्या हम जीत गए? तैयारी करते हैं और आखिर मैच को जीत जाएंगे। टाई होना लगता है तो अधूरा लगा है। मैच को जीतना है। कोरिया का अपना होगा फाइनल मोमेंट में कैंडियों के हाथ में है हमारी और वो ये कर दिखाएंगे। आर्ट डायरेक्टर तैयार है। हाँ, अभी आई। कॉर्नर की तैयारी में वो सामने खड़े हैं। आसपास का माहौल देखा, पैर को रगड़ा और अब ये देखिए ये पीछे गए, ये इन्होंने बैकअप किया और ये निर्णायक और इस गोल के साथ कोरिया जीत गई। हमारे देश के लिए काफी गर्व की बात है कि कैंडू ने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। पूरे देश को उन पर गर्व है। फख्र से उनका नाम लिया जाएगा। इतिहास लिख दिया इन्होंने हारते हुए मैच। बस यही वजह है, हमें किसी और से भी ज्यादा कोशिश करनी होगी खुश रहने की। 이제 눈을 감지 마 내가 잡아줄게 두려워서 울지 마 곁에 있어줄게 숨겨두고 덮어왔던 이름을 말할 때 가슴이 뛰고 있어 이렇게 우리 둘이 어떤 말이 더 필요하니 어떤 말이 더 필요하니 이름만 들어도 그리워 넌 놀고 있잖아 어떤 이유가 필요하니 어떤 이유가 필요하니 이렇게 두 사람 서로 마음을 듣고 있잖아 너의 마음 안에 구멍이 나 너무 울고 싶을 때 이제 나를 안고 얼굴을 묻고 한참 울어도 돼 वो मिस्टर सीयू के बजाय ली गैंगडू के साथ क्यों है? तुम गैंगडू को पसंद करती हो क्या? उसकी काफी सारी वजह हैं। मैं सिर्फ उसे पसंद नहीं करती, बल्कि उसकी हर आदत को पसंद करती हूँ। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? जब एक्सीडेंट हुआ तो कई लोग मिले नहीं,
हमें उन्हें ढूंढना होगा। बाद में कुछ हुआ तो सारी बात मिस्टर सेओ पे आएगी। ये गलत है। क्या मतलब? बस तुम्हें अच्छा बनने का मौका मिलता है, जो उसने किया ही नहीं है वो उसकी जिम्मेदारी क्यों ले? मेरे लिए अब तुम आजाद हो। शायद मुझे आवाजें इसलिए आती हैं क्योंकि मैं झेल सकता हूँ, ताकि मैं कभी ना भूलूं। गैंग टू, क्या ये अजीब नहीं है? तुमने खुद को बांध कर रखा है। अगर हमें किसी और ने नहीं बंद किया तो हम बाहर क्यों नहीं आ सकते?